साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करूंगा एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। आज आप सभी के बीच में मैं लेकर आ चुका हूं लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, जो कि अभी वैकेंसी आने वाली है। प्यारे दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। बजट के अंदर चाहे घोषणा हो या न हो, लेकिन दोस्तों जो पन्ना मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत भूल गए थे, उसको अपडेट करके उसमें अभी वैकेंसी जो है लैब असिस्टेंट की शामिल कर ली है। तो आने वाले दिनों के अंदर लैब असिस्टेंट का स्पेशली नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। और दोस्तों इसमें जो पद दिए गए हैं, पदों के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आप वंचित न रहें। आपका ज़्यादा मैं वक्त नहीं ख़राब करने वाला हूं दोस्तों। 2016 के अंदर ये एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम 2018 के अंदर भी होता है, और 2020-21 के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं सभी पे हम चर्चा करेंगे। और स्पेशली मैं चर्चा करने वाला हूँ 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उस पर। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंदर, और चैनल को मैंने आपको बता दिया सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वीर विनोद पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर आपका श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के जो लेखक है उसका नाम है श्यामल दास। पहला प्रश्न आपके सामने ये था। दूसरा प्रश्न, मेसोलिथिक शब्द जो है उसका मेनली अर्थ पूछ लिया आपसे, तो उसका अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। ओके। तीसरा प्रश्न ये देखिएगा, मैं सीधे प्रश्न आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर किस लेवल का प्रश्न पत्र था, अपने आप में सारी बातें भी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की जाती है डूंगरपुर राज्य से। ठीक है, करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से राव माधो सिंह को माना जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। राव माधो सिंह, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बिल्कुल टफ था, लेकिन राव माधो सिंह करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेवल का प्रश्न है, मोहम्मद शाह है ये प्रश्न। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। ये लेवल अच्छा नहीं, ये पुराना लेवल है, 2016 का है, अभी अपडेट है। 2016 के लेवल में 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 50 प्रश्न जो सब्जेक्ट के पूछे जा रहे थे, जिसके अंदर बायोलॉजी को सम्मिलित करके केमिस्ट्री फिजिक्स को भी सम्मिलित किया गया था। उसके बाद छठा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही मेल है? अच्छा, जोड़ा है और वो सही मेल नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है दोस्तों। करेक्ट आंसर देखिएगा, सुनिएगा। राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप सिसोदिया बिल्कुल थे। जसवंत सिंह राठौड़ थे भाई, राठौड़। ठीक है। राजा मान सिंह हाड़ौती से थे, ये तो हाड़ौती से हाड़ा थे। और राणा हमीर गुहिल, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दोस्तों राजा मानसिंह की बात करें तो ये मानसिंह जो है वो सवाई यानी कछवाहा वंश से, आमेर का कछवाहा वंश उससे संबंध रखते हैं, न कि हाड़ौती से। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एक बार पुनः आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। और प्रश्न का लेवल देखिएगा, इतना अच्छा लेवल है, यानी कहीं ना कहीं प्रश्नों का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ना इजी है ना इतना टफ है। ठीक है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान के अंदर लड़े गए थे। पहला देखिएगा, तराई का युद्ध। तराई का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1191 के अंदर। कब लड़ा गया था? 1191 के अंदर। उसके बाद में खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा जाता है दोस्तों। और गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो 1544 के अंदर लड़ा जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो भटवाड़ा का युद्ध है वो जयपुर और सवाई माधोपुर माधो सिंह की सेनाओं के बीच में लड़ा जाता है 1761 के अंदर। अब ये पूछा है कि इसमें जो क्रम है, कार्यकाल बताना है आपको। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो 91, फिर 1527, 1544 और 1761। करेक्ट आंसर जो है 1 2 3 4 रहेगा। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 देख लीजिएगा किस में है। 1 2 3 यानी ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है ना। 1 2 3, अच्छा ये नहीं है दोस्तों, 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल चलेगा। इसके बाद में हम बात करें
लिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलों और दुर्गों के नाम से कौन सा युग्म सही है। अच्छा, सही युग्म पूछा है, एक तरफ आपको किले दे रखे हैं और उसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको दे रखी है। सही युग्म बताना है कौन सा सही है। जैसलमेर का किला, जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ है, मेहरानगढ़ नहीं है, यानी ये तो गलत है। जोधपुर के अंदर जूनागढ़ कैसे हो जाएगा, मेहरानगढ़ है। बीकानेर के अंदर सोनारगढ़ नहीं, जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। तो कोसवर्धन की बात करें जो कि शेरगढ़ का किला है राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर परवन नदी के तट पर, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। संत पाबूजी शिष्य रेबारी जाति के, रेबारी जाति जो है ना ऊंट पालक जाति जिन्हें कहा जाता है, ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज। ओके, राणा कुंभा को निम्नलिखित या निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में दक्षता हासिल थी भाई, वीणा की महाराणा कुंभा का नाम लिया जाता है, स्थापत्य कला का जनक और संगीत शास्त्र जिन्हें कहा जाता है, संगीतों में भी अपना अहम योगदान रखने वाले थे। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, तो इसमें दोस्तों आपको बता दूं क्या हो जाएगा, यहाँ से शिकार के दृश्य जो है कोटा चित्रशैली से देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सही युग्म सुमेलित करिएगा, सही युग्म सुमेलित कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से करेक्ट आंसर छांटते हैं, क्या है यहाँ से आपको मैं बता दूं, यहाँ से देखो शेख हिमदुद्दीन मिठे महाबली यानी गांगरोन से संबंध रखते हैं। इसके बाद में यहाँ से मौलाना जियुद्दीन की बात करें तो ये जयपुर से संबंध रखने वाले हैं। और उसके बाद में शेख निज़ामुद्दीन की बात करें तो ये खाटू से संबंध रखते हैं। और शेख बाबा इक्काक की बात करें, यानी शेख बाबा ये तो फतेहपुर से, और शेख बाबा इक्काक से जो है यानी डी का तीसरा, यानी कुल मिला के कहानी ये बैठती है कि ये है 2 1 4 3, ये ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थोड़ा सा एक लेवल का प्रश्न है, थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा आपको, तब इस प्रश्न का राइट आंसर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। जल दुर्ग की बात करें दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आता है, गांगरोन दुर्ग झालावाड़। ओके, इसके बाद में एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, तो ये दोस्तों आपके गांगरोन से संबंध रखने वाले आ जाते हैं, गांगरोन से। ओके, गांगरोन झालावाड़। उसके बाद में हम बात करें चौवरीकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये दोस्तों प्रश्न वैसे डिलीट हुआ था, इस पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, ये प्रश्न वैसे डिलीट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये तीनों चारों बातें जो है सत्य है, क्योंकि ये श्रृंगार चौरी जो चित्तौड़ दुर्ग कहीं ना कहीं इस पे स्टार है। आपका क्या कहना है आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद में हम बात करें सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, हाड़ौती प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है राव अनिरुद्ध सिंह के काल में उनकी विधवा रानी थी नाथावती के द्वारा बूंदी के अंदर करवाया जाता है। इस प्रश्न पर भी स्टार लगा है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ये मान के चलिएगा ये सही हो जाता है। नोट लगा के जो लिखी बात है ना उस पर ध्यान रखना है, ये बातें तो आप मत पढ़ना चाहिए। उसके बाद में चैम्बर ऑफ प्रेसेंस का प्रथम चांसलर जो थे वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एक बार पुनः आया है, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। दोस्तों इस प्रश्न पर भी स्टार था, क्योंकि 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 13 जनवरी 1818 की बात आ जाती है। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। करेक्ट आंसर आपका ये वाला है। उसके बाद में भरतपुर और अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है संधियां की गई थी। 20वें नंबर का राइट आंसर ए सितंबर नवंबर 1803 के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि थी, तो सितंबर नवंबर 1803। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, फटाफट देखिएगा। राजपूताना एजेंसी की स्थापना जो है वो कहाँ की जाती है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 के अंदर की जाती है दोस्तों, अजमेर के अंदर। ठीक है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर के अंदर की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा। अहम योगदान तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का था, लेकिन 24 अप्रैल 1938 को बलवंत
सिंह मेहता द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद 23वां आपके बीच में निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के कृत्य से 2 गुना विभूषित कांड बताया था? तो ये आ जाता है निमोचना कांड दोस्तों, अलवर, ठीक है। निमोचना हत्याकांड आपके मई 1925 की चर्चा कर ली जाती है। एक ही आंदोलन के जो नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत का संबंध रहता है इस घटना से, या इस नेतृत्व में मोतीलाल तेजावत का नाम लिया जाएगा। उसके बाद में नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। ये इस प्रश्न का भी दोस्तों स्टार में रखेंगे इस प्रश्न को भी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है दोस्तों आपको बता दूं 12.66 गुना बड़ा माना जाएगा। उसके बाद में अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम की बात करें दोस्तों तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तो करेक्ट आंसर यही हो जाता है जरगा, अचलगढ़ और उसके बाद में कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। ओके रिपोर्ट है। उसके बाद में हम बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संबंध में आपके बीच में जो प्रश्न आया है ये लीजिएगा। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का सही रूप दर्शाना है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट 17, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाता है बी वाला। ओके, यहाँ से ये वाला सही है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंध रखने वाला प्रश्न आपके बीच में था। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? दोस्तों इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का नाम लिया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है? अरावली से तीनों पठार संबंध रखेंगे। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचा पठार बोराट और बघेलखंड का जो पठार है वो उसका संबंध राजस्थान से नहीं है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से नहीं रहेगा। वह कौन सी नदी है, यानी वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करेगी। कुछ इस तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, दक्षिण से प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के उपरांत वह पश्चिम में मुड़ेगी दोस्तों, यानी दक्षिण से मान लीजिए यहीं से प्रवेश करेगी और पश्चिम में मुड़कर फिर ये इस तरीके से आएगी, यानी उल्टे यू की आकृति के समान एक नदी है दोस्तों माही, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बहती है। करेक्ट आंसर आ जाता है माही। उसके बाद में निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित करिएगा। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, नर्मदा राजस्थान उत्तर प्रदेश, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, और इसके साथ आपको मैं बता दूं व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये भी आपके बीच में, तो करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी का नाम लिया जाएगा। ओके, उसके बाद में कोपेन वर्गीकरण, यानी कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा, और पश्चिमी राजस्थान की बात करें BWHW का, और BSHW बिल्कुल अर्ध शुष्क प्रदेश, और CWG की बात करें तो उत्तरी भाग में तो यही वाला आएगा ना दोस्तों BWHW, ये तो अरावली प्रदेश यानी जयपुर के आसपास का जो भाग है वो आएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा सही सुमेलित नहीं है, लाल काली मिट्टी उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर बिल्कुल पाई जाती है दोस्तों, और अलवर जयपुर के अंदर दोमट मिट्टी अच्छा उत्पादन होता है। इसके अलावा कोटा झालावाड़ काली मिट्टी है, और हनुमानगढ़ गंगानगर भूरी बलुई मिट्टी वाला मैटर नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में ये प्रश्न भी स्टार में रहेगा दोस्तों, इस पर भी एक बार कुछ आंसर नहीं है इसका, चलेगा। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान में कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त किया जा रहा है? 19.65 लाख हेक्टेयर की बात कर ली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती है?
तो दोस्तों मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं के जल रिसाव द्वारा हो जाता है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं का जल रिसाव है उसकी वजह से होता है। उसके बाद आपके बीच में अगला प्रश्न ये लीजिएगा कुछ इस तरीके से, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली पाई जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, ठीक है, शुष्क उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित, ये वाली प्रणाली जो है या क्रमावली जो है वो करेक्ट हो जाती है। उसके बाद नंबर 40वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता और जीन पूल संरक्षण का कार्य जो है वो प्रगति पर है। 40वें नंबर का नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू की चर्चा कर ली जाती है। ओके रिपोर्ट यहाँ तक। चलिए, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक सुगंधित घास पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जो कि कमरे को खुशबूदार बनाने वाली एक घास जिससे इत्र का निर्माण किया जाता है, इत्र जो है वो बनाया जाता है। ओके, इसके बाद में राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी जो है दोस्तों, अजमेर और नागौर का क्षेत्र जो है कुब्बड़ापन आ जाता है, फ्लोरोसिस की समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो आपका आ जाता है वर्षा की न्यूनता। ठीक है, वर्षा की न्यूनता आ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों एक तरफ आपको दे रखी है, एक तरफ तो आपको क्या दे रखी है दोस्तों, एक तरफ आपको दे रखी है गाय की नस्लें हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा उत्तरी पश्चिमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ से राठी देखने को मिलती है, दक्षिण पश्चिम के कांकरेज देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में थार को पार करने वाली, और दक्षिण पूर्वी यानी अजमेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर गिर नस्ल, तो यानी 1, 2 और 3, 4 करेक्ट आंसर बी हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न NH से है। NH की बात करें दोस्तों, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है। NH 15 यहाँ से देखने को मिलता है। NH 8 तो दोस्तों सब सर्वाधिक बिजी है ना, बिजी यानी व्यस्ततम माना जाएगा। राजस्थान में अमेरिकी कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो करेक्ट आंसर आपके हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ बांसवाड़ा को शामिल किया जाएगा। वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिपत्य है, एकाधिकार पूछ लिया दोस्तों आपसे, तो जेस्पर के साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं तांबड़ा, पन्ना और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जेस्पर, तांबड़ा, पन्ना और वोलेस्टोनाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से लीजिएगा। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति जो अपनाई जा रही है दोस्तों, प्रथम मान सकते हो। अच्छा प्रश्न है, अभी ये प्रश्न आया था दोस्तों कौन से एग्जाम में, CET 10+2 के अंदर आया था, नर्मदा नहर परियोजना जालोर बाड़मेर वाली। ओके, इसके बाद में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई जो है वो दोस्तों वर्तमान में 60 वर्ग किलोमीटर की मानी जाएगी। ओके, इसके बाद अंतिम प्रश्न आपके बीच में आपकी स्क्रीन पे रहेगा, और उसके बाद में राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, असत्य पूछ लिया दोस्तों। राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट बिल्कुल करता है। इसके बाद में राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट बिल्कुल करता है, और राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, तो करता है। लेकिन दोस्तों असत्य कथन आपसे पूछा है, जेस्पर का उत्पादन 90% नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिएगा दोस्तों, ये टोटल 50 प्रश्न लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। एग्ज़ाम हुआ था 13/11/2016 को होता है ये एग्ज़ाम। 13 नवंबर 2016 के अंदर लैब असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों। अच्छा एग्ज़ाम, एक लेवल का एग्ज़ाम, लेवल के प्रश्न पूछे गए थे,
अब दोस्तों आने वाली बात है कि कौन से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। अगला वीडियो दोस्तों आ जाएगा आपके बीच में लैब असिस्टेंट से संबंधित, जो और पेपर हुए उनसे संबंधित। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।